हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दिस इज सी एस समीर साराभाई और आज का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है सी एस जॉब्स इन सिंगापुर। ये वीडियो हमारे एक यूजर मिस समृद्धि फ्रॉम पुणे के रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूं। अगर आप चाहते हो कोई और वीडियो में बनाऊं जो आपको कोई डाउट है या कोई क्लैरिफिकेशन है या कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे दिया हुआ है। थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप में से कोई भी पर्सन सी एस आर्टिकलशिप या सी एस ट्रेनिंग जॉब ढूंढ रहा है मुंबई के अंदर तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए इमिजिएटली या व्हाट्सएप कीजिए। और आप लोगों के लिए एक और सुनहरा मौका, अगर आप में से कोई भी पर्सन मेरे पास खुद का 15 मंथ्स या 2 इयर्स ट्रेनिंग करना चाहता है तो मेरे पास अभी ओपनिंग्स है। आप मुझे इमिजिएटली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और आप लोगों के लिए जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है उनके लिए भी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस लो, कुछ नॉलेज लो, तो आप मेरे साथ 3 मंथ्स ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आपकी 15 मंथ्स ट्रेनिंग पूरी हो गई है, आप सेमी क्वालिफाइड हो, तो आप 3 मंथ्स ट्रेनिंग मेरे साथ में करके अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हो। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनी सेक्रेटरीज इन सिंगापुर। सिंगापुर बेसिकली मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली सिंगापुर की रिटर्न टिकट 25 to 30,000 रुपीज़ की है। सिंगापुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एक बहुत छोटी सी जगह है सिंगापुर, जो शायद से मुंबई और थाने जितनी होगी। और सिंगापुर एक कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर है। वहाँ पे मेन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। अनलाइक दुबई और गल्फ के अंदर अरबिक इज़ द मेन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, लेकिन सिंगापुर में इंग्लिश इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस। सिंगापुर एक बहुत ही डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेंटर, एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, इंडस्ट्रियल सेंटर है। काफ़ी डेवलप्ड जगह है, मुंबई से भी बहुत ही आगे है, एक सुनहरा शहर है। ये सिंगापुर का फ्लैग है जो आप देख रहे हो। कंपनी सेक्रेटरीज के जब जॉब्स की बात हम करना चाहेंगे तो सिंगापुर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। सिंगापुर एक बहुत छोटा सा देश है। आप सोच सकते, मींस जो एनसीआर है, दिल्ली है, जो दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद वगैरह वगैरह, वो भी बहुत बड़ा है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है वो भी सिंगापुर से बड़ी है। तो सिंगापुर बहुत छोटी सी जगह है, मतलब मुंबई से डबल आप समझ सकते हो। या आप समझ सकते हो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली जितना बड़ा है उतना बड़ा सिंगापुर है। लेकिन सिंगापुर का खुद का एक स्टॉक एक्सचेंज है, तो जाहिर सी बात है जब स्टॉक एक्सचेंज है तो वहाँ पर जो है वो सीएस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी कंपनीज है। क्योंकि सिंगापुर जो है एक पोर्ट सिटी है मुंबई के जैसे, वहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग होती है और बहुत बिजनेस एक्टिविटी है, बहुत स्कोप है सीएस के लिए। लेकिन सिंगापुर के अंदर खुद का एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो हमारे आईसीएसआई जैसा है। जैसे हमारे यहाँ पे आईसीएसआई है, वैसे सिंगापुर में SAICSA है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो तो आप इसके मेंबर होना चाहिए। इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भी है जो मैंने ढूंढी आप लोगों के लिए और स्क्रीन पे दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इसके अलावा इस इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी दिया हुआ है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 149 रोचर रोड, 0405 फूलू शू कॉम्प्लेक्स,
सिंगापुर 188425। एक और चीज़, वहाँ का टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगर आप में से कोई कॉल करके वहाँ पे पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, वहाँ पर एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस है स्टूडेंट्स के लिए। मेरा सजेशन है, आप में से जो भी पर्सन और इंक्वायरी करना चाहता है, आप वो इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दीजिए लिख के, जो भी आप जानकारी लेना चाहते हो। लेकिन प्लीज़ याद रखिए, पहले उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए। अगर आपके डाउट्स क्लैरिफाई नहीं होते तो ही उन्हें कुछ ईमेल लिखिएगा। प्लीज़ एक डेकोरम मेंटेन करिएगा। हम इंडियन कंपनी सेक्रेटरीज का नाम खराब नहीं होना चाहिए। फजूल के सवाल मत पूछना उनसे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंगापुर की खुद की एक कंपनीज एक्ट है जिसका नाम है द सिंगापुर कंपनीज एक्ट ऑफ 1967। ये हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट से काफ़ी मिलती जुलती है, सिमिलर प्रोविजंस है, लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं, कुछ एडिशनल रूल्स भी है, चेंज ऑफ सर्टेन टर्म्स मीनिंग्स, काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी है। जो सिंगापुर कंपनीज एक्ट है, आप वो इस वेबसाइट पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जो मैंने स्क्रीन पे दिया है। ये वहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। फिर से एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, आप में से कोई भी पर्सन अगर सीएस ट्रेनी जॉब ढूंढ रहा है मुंबई में, या सीएस आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हो आप मुंबई में, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे रिलेटेड टू सिंगापुर। तो बात ऐसी है कि सिंगापुर में सीएस के जॉब्स बहुत सारे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए सिंगापुर में। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे प्रैक्टिस करने या वहाँ पे जॉब करने के लिए बेटर है कि आप वहाँ के इंस्टीट्यूट से पास हो। और काफ़ी पते की बात यह है कि एक सिंगापुर डॉलर 50 इंडियन रुपीस के इक्विवेलेंट होता है। और एक कंपनी सेक्रेटरी को एनीवेयर अराउंड 4 to 5 thousand डॉलर्स तो मिनिमम सैलरी है, दैट इज 2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है कंपनी सेक्रेटरी को मिनिमम वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जॉब पाना इतना आसान नहीं है। और सेकेंड चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो ज़्यादा खर्च भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सब मतलब हिंदुस्तान के हिसाब के खर्च नहीं होने वाले, सिंगापुर के हिसाब के खर्च होने वाले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर एक रेस्टोरेंट में जाओगे वहाँ पे और एक लंच करोगे तो आपको एटलीस्ट कम से कम $20-25 का खर्च हो जाएगा। तो अगर आप 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो महीने का, तो एक सिंपल से लंच के अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 हज़ार रुपए आपके खर्च होने वाले। तो खर्चे भी बड़े हैं वहाँ पे अगर कमाई बड़ी है तो। लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये रिसर्च करना बाकी रह गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने कोई टाई अप किया है या नहीं सिंगापुर के इंस्टीट्यूट से। इसकी जानकारी मैं आप लोगों के लिए ढूंढ नहीं पाया, सॉरी। लेकिन आप लोग ये खुद, मैं चाहता हूँ, रिसर्च करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप में से कोई सिंगापुर में है तो आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिए और बताइए कि अगर कोई आईसीएसआई का मेंबर है या स्टूडेंट है तो उसे सिंगापुर इंस्टीट्यूट से कुछ एग्जेम्पशंस है या नहीं। तो आप जो है इसके बारे में रिसर्च करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप वहाँ के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट बनते हो तो फिर आपको वहाँ पे भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा मौका है इंटर्नशिप करना वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे आप इंटर्नशिप करोगे तो आसानी से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वहाँ पे जॉब करने के लिए। तो ये थी मेरी रिसर्च ऑन कंपनी सेक्रेटरी अपॉर्चुनिटीज़ इन सिंगापुर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमेशा
मेरे न्यू वीडियोस की जानकारी पा सके और उन्हें देख सके और उससे फ़ायदा उठा सके। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है फॉर सीए स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए स्क्रीन के नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस ग्रुप में हम लोग नॉर्मली एग्ज़ाम टिप्स एंड जॉब ओपनिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।